प्रिय दर्शकों, आप सभी के लिए जय श्री कृष्ण, जय माता दी। आप सभी कैसे हैं? इस भाग में हम आपको बताएंगे जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और आप उसका अंतिम संस्कार कराने शमशान भूमि यानी कि मरघट जाते हैं और कोई व्यक्ति शमशान पीड़ा के कष्ट से ग्रस्त हो जाता है। शमशान की पीड़ा दो प्रकार की होती है, एक प्रत्यक्ष, एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में जैसे भूत, प्रेत, मसान जो इंसान के ऊपर सवारी लेकर जब खेलते हैं तो सभी को दिखाई देती हैं। और जो शमशान पीड़ा प्रत्यक्ष नहीं होती है, दिखाई नहीं देती है, उसे आप नकारात्मक ऊर्जा भी कह सकते हैं। और आप शमशान की नकारात्मक ऊर्जा से ग्रस्त हैं तो उसमें आपका नुकसान होता है और इस चीज को आप महसूस नहीं कर सकते हैं। जब व्यक्ति को छोटी छोटी परेशानियां होती हैं या व्यक्ति का थोड़ा थोड़ा नुकसान होता है तब व्यक्ति इस चीज पर ध्यान नहीं देता है। लेकिन कुछ व्यक्ति होते हैं जिनका कोई भी नुकसान होता है तो उन्हें ज्ञात हो जाता है कि मैं उस दिन शमशान भूमि से आया था तो उसके बाद से ही मेरा नुकसान होने लगा है। इसमें आप एक चीज पर और गौर करें, जैसे ही आप शमशान भूमि जाते हैं, किसी का अंतिम संस्कार कराते हैं और अंतिम संस्कार कराने के बाद जब आप अपने घर के लिए आ रहे होते हैं तो रास्ते में जिस व्यक्ति को किसी चीज से कोई रास्ते में पड़ी ईंट, पत्थर या मिट्टी का बड़ा कोई टुकड़ा पड़ा है, उसमें आपको ठोकर लग जाती है तो आप इस चीज पर ध्यान दें। पुराने बुजुर्ग इस चीज को विशेष तौर से मानते हैं। जिस व्यक्ति के पैर में ठोकर लग जाती है तो उसे आप परमात्मा की एक शक्ति का इशारा समझें कि आपको संकेत दे रही है कि आपको शमशान की नकारात्मक ऊर्जा से ग्रस्त हो गए हैं। नकारात्मक ऊर्जा ने आपको रोगग्रस्त कर दिया है और इसी चीज को दूर करने के लिए इस भाग में हम आपको काली माता का एक विशेष मंत्र बताएंगे। इस मंत्र को आप केवल बहुत ही कम समय में स्मरण करने के बाद जो भी नकारात्मक ऊर्जा है और जो भी प्रत्यक्ष भूत, प्रेत, मसान, चुड़ैल को दूर करने के लिए जो मंत्र बताएंगे, इस मंत्र का आपको शुक्रवार के दिन से प्रारंभ करना है और केवल अगले शुक्रवार तक यानी कि एक शुक्रवार से दूसरे शुक्रवार तक ही इस मंत्र का जाप करना है और अधिक संख्या में इस मंत्र का जाप भी नहीं करना है आपको, क्योंकि ये काली माता का बहुत ही पावरफुल साबर मंत्र है, स्वयं में सिद्ध है। आपको फिर भी उपयोग में लेने के लिए केवल इस मंत्र का 11 बार स्मरण करना है और एक शुक्रवार से दूसरे शुक्रवार तक रात्रि के समय आप अपने घर में जिस स्थान पर पूजा करते हैं उस स्थान पर भी इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, या किसी अन्य स्थान पर आप इस मंत्र को सिद्ध करना चाहें तो अन्य स्थान पर भी इस मंत्र को आप सिद्ध कर सकते हैं। उसके लिए आपको कंडे की दहकती हुई अग्नि का एक अंगारा ले लें या कोयले की अग्नि अपने पास रखें और उसके बाद मंत्र शुरू करने से पहले लोबान की ध्वनि दें। उसके बाद मंत्र का 11 बार जाप करें। जब आपका एक शुक्रवार से दूसरे शुक्रवार का समय पूरा हो जाए तब ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। जैसे ही मंत्र सिद्ध हो जाए उसके बाद आप इस मंत्र से कार्य ले सकते हैं। जैसे ही किसी व्यक्ति को शमशान पीड़ा का कष्ट है तो उसको दूर करने के लिए आप मंत्र सिद्ध करने के बाद जल लें। जल आप थोड़ा अधिक ही लें, क्योंकि इस जल से आप दो उपयोग कर सकते हैं। पहले उपयोग में जिस व्यक्ति को शमशान पीड़ा का कष्ट है तो उसको आप एक स्थान पर बिठा दें और बिठाने के बाद जो आपने जल अभिमंत्रित किया है तो उस जल से आप उस रोगी व्यक्ति को नहला सकें। इतने जल को लेकर और उस जल को आप 11 बार मंत्र पढ़कर जल पर 3 बार फूंक मारें। उसके बाद उस जल से स्नान करा दें। जल से स्नान कराने से किसी प्रकार की भी शमशान पीड़ा हो वह समाप्त हो जाती है। यदि किसी व्यक्ति को हल्की नकारात्मक ऊर्जा ने ग्रस्त किया है तो एक बार ही स्नान कराने से शमशान पीड़ा दूर हो जाया करती है। यदि किसी व्यक्ति को एक बार में शमशान पीड़ा के कष्ट से आराम नहीं मिला है तब आप यही उपयोग 3 बार करें।
3 बार उपयोग करने से कितनी भी बड़ी शमशान की पीड़ा क्यों ना हो वह समाप्त हो जाती है। अब हम आपके लिए वह साबर मंत्र बताने जा रहे हैं जिस साबर मंत्र का आपको जाप करना है। इस मंत्र का जाप करने के लिए आपके लिए किसी शुभ तिथि या मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। इस मंत्र का जाप करने के लिए आपको किसी माला की भी आवश्यकता नहीं है। इस मंत्र को सिद्ध करते समय आपको किसी भी विशेष नियम का पालन करने की भी आवश्यकता नहीं है। इस मंत्र को आप पहले अच्छे से याद कर लें। याद करने के बाद ही आप इस मंत्र का जाप शुरू करें। वह साबर मंत्र इस प्रकार है। सफेदा मसान गुरु गोरखनाथ की आन, यमदंड मसान काल भैरव की आन, सूकिया मसान लोना चमारिन की आन, फूलिया मसान गोरे भैरव की आन, इल दिया मसान ककोड़ा भैरव की आन, पीलिया मसान दिल्ली की जोगिन की आन, कमोदिया मसान कालका की आन, केकड़िया मसान रामचंद्र की आन, मिचिलिया मसान शिव शंकर की आन, सिलसिलिया मसान वीर मोहम्मदा वीर की आन। इस साबर मंत्र का आपको एक शुक्रवार से दूसरे शुक्रवार तक केवल 11 बार मंत्र का स्मरण करना है। लोबान की धुनी देने के बाद उसके बाद ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। मंत्र सिद्ध होने के बाद आप इस मंत्र से शमशान पीड़ा के रोग से ग्रस्त व्यक्ति का उपचार कर सकते हैं, उसे आप राहत दिला सकते हैं। इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद आप समाज सेवा और मानव हित के लिए ही इस मंत्र का उपयोग करें, पैसे की लालच के लिए नहीं। और इसी के साथ सभी दर्शकों के लिए जय श्री कृष्ण, जय माता दी।